उसने अभी अभी अपने ही पिता को मार दिया है। लेकिन सजा से बचने के लिए वह तुरंत एक मंदिर में छिप जाता है और भिक्षु बन जाता है, क्योंकि शायद कानून की सजा से बचने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन दीक्षा लेने के पहले ही दिन उसे मंदिर के पीछे पहाड़ पर एक ऊंची वेदी दिखाई देती है जो तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से भरी हुई है। महंत उसे बताते हैं कि यह खाना एक दुष्ट आत्मा के लिए चढ़ावा है, क्योंकि यहाँ के लोग भगवानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते और सिर्फ दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं। इन चढ़ावों की वजह से वह दुष्ट आत्मा बाहर नहीं आती और किसी को परेशान नहीं करती। महंत लड़के को चेतावनी देते हैं कि वह कभी रात में बाहर न जाए और कभी भी दुष्ट आत्मा के लिए चढ़ाया गया खाना न छुए। लेकिन जो लड़का अपने ही पिता को मारने की हिम्मत कर चुका हो, उसके लिए महंत की चेतावनी कोई मायने नहीं रखती। इसलिए जब रात गहरी हो जाती है तो भूखा लड़का तेल का दिया लेकर पीछे पहाड़ पर जाता है और बिना झिझक वेदी से कुछ खाना उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वह इंस्टेंट नूडल्स बनाने वाला होता है, तभी एक वरिष्ठ भिक्षु अचानक प्रकट होता है और उससे कहता है कि चढ़ावा वापस रख दो। लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता और भिक्षु से कहता है कि उसे छोड़ दे। तब भिक्षु कहता है कि उसने तो पहले ही छोड़ दिया है। लड़का तुरंत हैरान रह जाता है। नूडल्स का कटोरा हवा में तैर रहा होता है, जिससे वह पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। वह जोर देकर कहता है कि इस दुनिया में सचमुच दुष्ट आत्माएं मौजूद हैं। उसे लगता है कि यह सब भिक्षु की कोई चाल है, इसलिए वह वेदी के नीचे जाकर जांच करने लगता है। लेकिन तभी कुछ अजीब हो जाता है। लड़के को एक विशालकाय राक्षस की झलक दिखाई देती है और वह डरकर तुरंत पीछे मुड़ जाता है। लेकिन तभी वेदी अचानक जमीन पर पलट जाती है, जिससे लड़का बुरी तरह डर जाता है और भागकर अपने कमरे में लौट आता है। वह कंबल के नीचे छिप जाता है और किसी तरह रात काटता है। सुबह होने पर महंत और बाकी लोग देखते हैं कि वेदी पलटी हुई है और महंत तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा क्रोधित हो जाती है तो वह प्रायश्चित के लिए एक बलि ढूंढती है। सब लोग लड़के को अपशकुन मानते हैं और महंत की चेतावनी न मानने के लिए उसे दोष देते हैं। बाकी लड़का सबके पीने का पानी लात मारकर गिरा देता है, फिर कपड़े बदलता है और मंदिर छोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन महंत उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वेदी पलट चुकी है, इसलिए दुष्ट आत्मा आज रात बाहर आएगी और अपनी बलि ढूंढेगी और सिर्फ मंदिर ही सच में सुरक्षित है। लड़का स्वाभाविक रूप से भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता और महंत को धक्का देकर पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे पछतावा होने लगता है, क्योंकि पूरा जंगल घने कोहरे से भरा हुआ है और उसके फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं है, इसलिए वह और तेज चलने लगता है। खुशकिस्मती से उसे अचानक एक वरिष्ठ भिक्षु मिल जाता है। वह कहता है कि जल्द ही रात होने वाली है और अब मंदिर लौटने का समय नहीं है, इसलिए वह लड़के को पास की एक गुफा में ले जाता है। भिक्षु कहता है कि यही वह जगह है जहाँ महंत ध्यान लगाते हैं। फिर वह कई मोमबत्तियां जलाता है और लड़के से कहता है कि पूरी रात बौद्ध मंत्रों का जाप करते रहना। वह यह भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुफा से बाहर मत निकलना, क्योंकि यह सब दुष्ट आत्मा द्वारा पैदा किए गए भ्रम हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही लड़का मंत्रों की किताब लेता है, भिक्षु एक पल में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। जैसे जैसे रात गहराती है, लड़का भिक्षु की सलाह मानकर मंत्रों का जाप करता रहता है।